अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। मानसून अजलास, बजट पर दूसरे दिन भी बहस जारी। लोकसभा में रिजिजू के बयान पर अपोजिशन का हंगामा। कांग्रेस ने पार्लियामेंट में उठाया परवाज़ों की ताख़ीर का मसला, पूछा हुकूमत क्या कर रही है। कांग्रेस सेक्रेटरी पार्लियामेंट के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, परवाज़ों का ताख़ीर का शिकार होना मामूल बन गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमा को करेंगे कारगिल का दौरा, तमाम तैयारियां मुकम्मल। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में केजरीवाल को फिर झटका, अदालती हिरासत में 8 अगस्त तक तौसीह। और गुजरात में मूसलाधार बारिश से तबाही, 8 अफराद हलाक, रेलवे खिदमात मुतासिर, ज़ेर-ए-आब आने के बाद कई इलाकों के राबित मुनक़ता। तो ये सुर्खियाँ खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के मानसून अजलास का आज चौथा दिन था और बजट पर मुसलसल दूसरे रोज़ भी बजट जारी है। अपोजिशन लीडर ने ऐवान में हंगामा किया। उनके मुताबिक बजट में रियासतों के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया है। बजट को लेकर ऐवान में गुज़श्ता रोज़ भी हंगामा किया गया था और अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरे भी किया था। अपोजिशन जमातों के अरकान लोकसभा के साथ ऐवान बाला यानी राज्यसभा में भी हंगामा कर रहे हैं। Well, the opposition doesn't require advice from Mr. Rijiju as to what issues they need to articulate. If the government is so concerned about the farmers and the tribals, why is it that the farmers have been sitting on the roads since 2020? Why has the government not done anything about the farmers? Why is it that you have so many indigenous tribal movements taking place all over the country? That is the responsibility of the government. They need to address it, and they need to address it with urgency and dispatch. So rather than giving advice to the opposition, Mr. Rijiju needs to give that advice to his own cabinet colleagues. And sir, the India Bloc partners, the India Bloc parties have decided, Revant Reddy has said that they will not attend the meeting of the Niti Aayog. That has been decided. How do you see this? Well, I am not privy to this decision, so obviously I am in no position to comment about it. But suffice to say that the manner in which the allocations have taken place in the budget, which essentially has been to those crutches on which the survival of the government depends, does not really talk about equity, and it discriminates against all other states. So therefore, if you want cooperative federalism, then there has to be cooperative distribution of resources. अहवाजी कार्रवाई शुरू होती ही पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि बजट अजलास के दौरान सिर्फ बजट पर ही बहस होनी चाहिए। अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मैंडेट दिया है, आप उसकी बेहुरमती करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। रिजिजू के इस बयान पर अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने शदीद एहतजाज किया और हंगामा आराई शुरू हो गई। दरियासना लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तमाम अरकान पार्लियामेंट से ऐवान का तक़द्दुस बरकरार रखने की अपील की है। जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। अगर सही समय में विपक्ष के लोगों का समझ में नहीं आया तो जनता पनिशमेंट देंगे उसको। सरकार चलाने के लिए मोदी जी को तीसरे टर्म भारत के लोगों ने दिया है। हम अपने आप सत्ता में नहीं आया। मोदी जी को तीसरे टर्म प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह जनादेश भारत के जनता का है। सुझाव देने के लिए बजट सेशन होता है, यहाँ गाली गलौज देने के लिए बजट सेशन नहीं होते हैं। ये मॉनसून सत्र है और एक तरीके से ये बजट सत्र ही है। तो इस मॉनसून सेशन में जो बजट पेश किया गया, कल बजट का पहला दिन था चर्चा का, और कल की चर्चा में आप सब ने देखा होगा एक शानदार बजट मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक तीसरी टर्म का पहला बजट पेश होने के बाद देश ये देखना चाहते हैं कि बजट पे चर्चा अच्छी तरह से हो, सार्थक हो, ये सब चाहते हैं।
कल ऑपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर, खास करके कुछ दल के नेताओं ने जिस तरीके से बजट के समय में टिप्पणी की और जैसे भाषण दिया, मैं उसको सबसे पहले तो खंडन करना चाहता हूं कि बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि दल के लिए जो कुछ करना था चुनाव में किया है, अब देश के लिए सबको मिलकर काम करना है। कांग्रेस समेत पूरी अपोजिशन पार्टी ने रोज राज्यसभा में कहा कि हुकूमत किसानों को धोखा दे रही है और उनसे 70,000 फी एकड़ टैक्स वसूल कर रही है। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मरकजी बजट पर आम बहस को दोबारा शुरू करते हुए कहा कि ये कुर्सी बचाने का बजट है। इस बजट में किसानों, गरीबों और नौजवानों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हुकूमत ने इन अन्नदाता किसानों पर लाठीचार्ज किया है और उनके पेट पर लात मारी है। किसानों को धोखा दिया जा रहा है और हुकूमत बजट के जरिए रोजी रोटी छीन रही है। कांग्रेस ने आज पार्लियामेंट में परवाज़ों की ताख़ीर से रवानगी का मसला भी उठाया। कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए KC वेणुगोपाल ने कहा कि परवाज़ों, ख़ासतौर पर एयर इंडिया और दीगर परवाज़ों का ताख़ीर से रवाना होना मामूल का मसला बन गया है। इस ताख़ीर की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। MP ने कहा कि बाज़ औक़ात बग़ैर किसी पेशगी इत्तला के परवाज़ें मनसूख कर दी जाती हैं और सार्फिन को टिकट का पैसा भी वापस नहीं किया जाता। क्या हुकूमत मसाइल का मुताला कर रही है? उन्होंने पूछा कि क्या परवाज़ों की बार बार मनसूखी पर नज़र रखने के लिए क्या कोई निज़ाम मौजूद है भी या नहीं। The delay of the flights, especially Air India and other flights, also become the order of the day nowadays. Being a member of Parliament of Kerala, so many people are living in Middle East who are suffering through these delays. Sometimes the flight has been cancelled without any information. Then there is no cancellation charges also not giving to the customer. Once he is cancelled, his amount is also gone. Whether the government is studied these things and whether the government is forming to set up a system to monitor all these cancellations and what action the government is going to take. And one more thing, sir. The fees also. This our Kerala government themselves already given a memorandum to yourself. Entire MP has given memorandum so many times that the fare of the Gulf sector, the fare is very exorbitantly high. There is no justification. All over India, same pattern is there. Exorbitant high. Whether any mechanic. Okay. उधर शराब पॉलिसी मामला में मुतालिक CBI की तरफ से दायर मुकदमा में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालती हिरासत में तौसी कर दी गई है। उनकी अदालती तौसी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद उन्हें आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अदालत में पेश किया गया था। दूसरी तरफ केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया और उनके कविता को भी आज अदालत में पेश किया गया। सिसोदिया और कविता के अदालती तहवील में 31 जुलाई तक तौसीक कर दी गई है, जबकि केजरीवाल को अब 8 अगस्त तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया और कविता भी शराब घोटाला केस में मुलजिम है। CM केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कविता फ़िलहाल शराब घोटाला में केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। तीनों के खिलाफ मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत है। उधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 25वीं कारगिल विजय दिवस के मौके पर जुमे को कारगिल का दौरा करेंगे और इस दौरे के दौरान वो लद्दाख खत्ते में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए दुनिया के बुलंद तरीन शिनकनला टनल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। मोदी कारगिल जंग के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खराज अक़ीदत भी पेश करेंगे। इस मौके पर शहदा के लवाक़ीन ने अपने प्यारों को याद किया और उनको खराज अक़ीदत के बयानात जारी किए। गुजरात से निकलकर वडोदरा से जयपुर और जयपुर से आगे लालगढ़ जट्टा जो पाकिस्तान राजस्थान की बॉर्डर पे है, वहां से अमृतसर से जम्मू होते हुए द्रास पहुंचे हैं और हमें प्रेरणा दी है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो अपना जन्मदिन, अपने सारे त्योहार, दिवाली जवानों के साथ, सैनिकों के साथ बिताते हैं।
मेरा मुंह सूख रहा है जब मैं आपसे ये बता रहा हूं कि हम उसी परिवार के हैं, सेना परिवार से ही हैं। मेरी धर्मपत्नी एक आर्मी ऑफिसर है, मेरे पिताजी भारतीय वायुसेना में थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 25 वर्ष पूरे हो गए हैं कारगिल के युद्ध को। तो हम अपनी कार में कारगिल के योद्धाओं को, हमारे सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए इतनी दूर 2500 किलोमीटर की यात्रा करके 25 वर्ष की जो ये विजय गाथा जो है वो बीच बीच में सब युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, और इसका नाम दिया है कारगिल विजय ज्ञान यात्रा। तो कारगिल विजय ज्ञान यात्रा का समापन यहाँ पे हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टेज शामियाना बनाया हुआ है। प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे बीच में, सैनिकों के बीच में इस गौरव गाथा को और सिद्धड़ बनाने के लिए हमारे साथ होंगे। हम यात्रा पे निकले हैं, कारगिल विजय ज्ञान यात्रा। ये नाम की प्रेरणा प्रधानमंत्री जी से मिली और इस यात्रा की प्रेरणा प्रधानमंत्री जी से मिली। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा अपना हर इम्पोर्टेंट, चाहे वो फेस्टिवल्स हो या अपना समय हमारे जवानों के बीच में जब बिताते हैं, जब 25 वर्ष हो रहे हैं कारगिल युद्ध के, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। और इसी माइलस्टोन को श्रद्धांजलि देने के लिए हम उन्हीं सेना के परिवार के, मैं और मेरे हस्बैंड सिद्धार्थ दवे, सूरत गुजरात से निकल के हमारी कार में आगे वडोदरा, जयपुर, श्री गंगानगर, अमृतसर, बठिंडा, जम्मू, श्रीनगर से होते हुए आज द्रास कारगिल में पहुंचे हैं हमारे वीर को श्रद्धांजलि देने के लिए। गुजरात में शदीद बारिश हुई है, जिसकी वजह से दरियाओं में पानी की सतह बढ़ गई और डैमों से पानी निकलना शुरू हो गया है। रियासत के कई इलाके ज़रियाब आ गए और कई देहातों के दुनिया से रवाबित मुनक़ता हो गए हैं। ताहाल बारिश से मुतल्लिक़ा वाक़यात में कम अज़ कम 8 अफराद हलाक होने और 800 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। गुजरात के अदला, वडोदरा, सूरत, भरूच और आनंद में सुबह से ही मौसलाधार बारिश की वजह से मामलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए और हुकाम को बाज़ मकामात पर स्कूलों और कॉलेजों में तातील का ऐलान करना पड़ा। सावन के महीने में कांवड़िया यात्रा जारी है और यात्रा कर रहे यात्रियों की तरफ से हंगामा आराई की खबरें भी मुसलसल मंजर आम पर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बार फिर कांवड़िया यात्रियों ने तोड़फोड़ की और लोगों के साथ मारपीट की है। रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून कौमी शाहराह पर 58 पर मंसूरपुर थाना इलाके में एक पेट्रोल पंप पर हंगामाई की गई। रिपोर्ट के मुताबिक आम की गुठली फेंकने से मना किया गया तो कांवड़िया यात्री ने मुश्तइल हो गए और पेट्रोल पंप के दफ्तर में घुस गए और तोड़फोड़ की। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। मानसून अजलास, बजट पर दूसरे दिन भी बहस जारी। लोकसभा में रिजिजू के बयान पर अपोजिशन का हंगामा। कांग्रेस ने पार्लियामेंट में उठाया परवाज़ों की ताख़ीर का मसला, पूछा हुकूमत क्या कर रही है। कांग्रेस सेक्रेटरी पार्लियामेंट के.सी. वेणुगोपाल ने कहा परवाज़ों का ताख़ीर का शिकार होना मामूल बन गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमा को करेंगे कारगिल का दौरा, तमाम तैयारियां मुकम्मल। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में केजरीवाल को फिर झटका, अदालती हिरासत में 8 अगस्त तक तौसीह। और गुजरात में मूसलाधार बारिश से तबाही, 8 अफराद हलाक, रेलवे खिदमात मुतासिर, ज़ेरियाब आने के बाद कई इलाकों के रवाबित मुनक़ता। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामा में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।